जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 राम कथा सुनत बलबीरा, होत आनंद मगन बलबीरा। राम कथा सुनत जग सारा, होय सकल जीव भव सागर पारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 चरित राम के सगुन भवानी, तर्की न जाहि बुद्धि बलबानी। चरित राम के सगुन भवानी, तर्की न जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। चरित राम के सगुन भवानी, तर्की न जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। और इस प्रकार भगवान शिव जी प्रभु राम कथा सुनाते हुए माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव सागर से अर्थात जन्म मृत्यु की फांसी से निकल जाते हैं, वे सर्वव्यापक जगत के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। हे भवानी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता, अर्थात निर्णय नहीं लिया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क अर्थात शंकाएं छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही भजन करते हैं। व्याकुल कटकु कीन्हे घन नादा, पुनि भा प्रगट कहै दुर्बादा। जामवंत कहे खल रहु ठाणा, सुनि कर ताहि क्रोध अति बाड़ा। व्याकुल कटकु कीन्हे घन नादा, पुनि भा प्रगट कहै दुर्बादा। जामवंत कहे खल रहु ठाणा,
सुनि करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। और इस प्रकार भगवान शिव जी प्रभु राम कथा सुनाते हुए माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे भवानी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क अर्थात शंकाएं छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही भजन करते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान जी ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानि सठ छाड़ेउ तोहि, लागे सिय अधम पचारै मोहि। अस कहि तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहि सोई धायो। बूढ़ जानि सठ छाड़ेउ तोहि, लागे सिय अधम पचारै मोहि। अस कहि तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहि सोई धायो। और इस प्रकार मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान जी ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह वचन सुनकर मेघनाद को बड़ा क्रोध हो आया। तब मेघनाद क्रोधित हुए बोला, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहते हुए मेघनाद ने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान जी उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़े। मारे से मेघनाद कई छाती, परा भूमि घूर मित सुर घाती। पुनि रिसान गहि चरण फिरायो, मही पछारि निज बल देख रायो। मारे सी मेघनाद कई छाती, परा भूमि घूर मित सुर घाती। पुनि रिसान गहि चरण फिरायो, मही पछारि निज बल देख रायो। और इस प्रकार मेघनाद क्रोधित होते हुए कहने लगा, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहते हुए मेघनाद ने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान जी उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़े और उसे मेघनाद की हृदय पर दे मारा।
वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान जी ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सप दिशो आयो। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सप दिशो आयो। और इस प्रकार उस त्रिशूल को जामवान जी ने मेघनाद के हृदय पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु मेघनाद चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान जी ने फिर क्रोध में आते हुए मेघनाद का पैर पकड़कर घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मेघनाद मारे नहीं मरता। तब जामवान जी ने मेघनाद का पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुण को भेजा। वे तुरंत ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भय सबो, हर से बानर जूथ। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भय सबो, हर से बानर जूथ। और इस प्रकार जामवान जी मेघनाद को बल दिखलाते हैं, परंतु वरदान के प्रताप से वह मेघनाद मारे नहीं मरता। तब जामवान जी ने मेघनाद का पैर पकड़कर उसे लंका में फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने करुण जी को भेजा। वे तुरंत ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुँचे। पक्षी राज गरुण जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिरि पादप उपल नख, थाए की सिरसाई। चले तमी चर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। गही गिरि पादप उपल नख, थाए की सिरसाई। चले तमी चर बिकल तर,
गढ़ पर चढ़े पराई। और इस प्रकार पक्षी राज गरुण जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़ कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए। वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।